आप तो चाहते हैं कि एक दूसरे को मुज़ाकरात सुनना हो पड़े। और मुल्क के लिए हो, ये पॉइंट आ गया है। इस पर मैं बात करूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि पीटीआई का ओवरऑल टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ है। इससे पहले बताया जा रहा था कि भाई ये हुकूमत तो रह ही नहीं सकती, इसके साथ तो काम ही नहीं हो सकता। अब आप वसी तर मफाद की बात कर रहे हैं। कौसर साहब, आपकी जानिब आ जाते हैं। ये बताइएगा कि ऐसे लगता है कि जैसे नून लीग में दो धड़े बन गए हैं। एक धड़ा थोड़ा सुकून से इस डायलॉग को आगे लेकर जाना चाहता है, दूसरा धड़ा बहुत अपफ्रंट आकर ये कहता है कि भाई मुज़ाकरात तो नहीं हो सकते, इस रवैये के साथ नहीं हो सकते, या इनके साथ नहीं हो सकते, इनके मुतालबात जायज़ नहीं है। इस तरह की बात, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने कल भी जो सेशन हुआ असेंबली का उसमें ये बात की कि भाई नहीं हो सकते मुज़ाकरात। दूसरी जानिब अयाज सादिक की जानिब अगर देखते हैं तो वो कहते हैं डायलॉग ज़रूरी है। तो क्या ऐसे दो धड़े देखें हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे भाई शौकत यूसुफ, जब आपका वजीर आला ये कह के निकलता है कि मैं सर पे कफन बांध के निकल रहा हूं और गोली के बदले गोली चलेगी और हमारी कब्रें खोद देना, ना वापस आए तो जनाजे पढ़ा देना, तो उसको हमला कहते हैं। इसको मुअज़्ज़ब माशरों के अंदर एहतजाज नहीं कहते। एहतजाज वो है जो कल आपने किया है, हू की आवाजें जो थी ना, उसको मुअज़्ज़ब एहतजाज कहते हैं। जो एक वजीर आजम ने हवाला दिया मुअज़्ज़ब कौम का, उसको भी इन्होंने मजाक बना लिया, क्योंकि हर अच्छी चीज इनके लिए काबिल कबूल होती नहीं है। अब जब आपने हवाले दिए बहुत सारे कि हम फलां से पीछे हट गए, फलां से पीछे हट गए, दो मुतालबात हमारे रह चुके हैं, दो भी नहीं रहे भाई, आपके दो मुतालबात भी बिल्कुल खत्म हो चुके। जब आपने कल टीवी पे बैठ के अली अमीन गंडापुर ने उनको ओन किया, लोगों को, जिन लोगों को डिसऑन खान सब करते रहे, जिसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा जाता रहा, जिसको ये कहा जाता रहा कि ये एजेंसीज की और पीएमएलएन की कार्रवाई है, हमारे लोग नहीं थे। अब उन लोगों की रिहाई का मुतालबा करके आपने रियासत पे आज तक जितने भी इल्जामात लगाए थे वो खत्म हो चुके हैं। आप मैंडेट का ठीक हो गई। इल्जाम कौसर साहब, मेरे सवाल का जवाब भी नहीं, देते। मैंने सवाल ये किया था, आई थिंक यूसुफ साहब को तो आपने कर ली है बात उनसे। मुझे ये बता दें कि क्या ऐसे दो धड़े सवाल की हैं? तरफ आ रहे हो एक आप, धड़ा, अगर मुझे एक, मौका दें। जी जी बिल्कुल, कम टू इट ना, फिर शॉर्ट टाइम है मेरा। हाँ। मैं जो पॉइंट चाहती हूँ उसका जवाब मुझे नहीं मिल पाएगा। देखिए, धड़े बिल्कुल दो नहीं है। हर जो हमारा लीडर, जो आला, जो हमारी क्यादत है, उसने हमेशा ये कहा, राना सना हो जो मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा है या ख्वाजा आसिफ हो, हमने हमेशा ये कहा कि भाई 50-50% मामला है। क्यों ऐसा हम कहते हैं भाई? आप खान साहब की ट्वीट उठा के देख लें। अब ये तो जो धड़ेबाजी है, जो अली अमीन गंडापुर ग्रुप हो गया, बुशरा बीबी ग्रुप हो गया, नहीं, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ऐसा लगता है, उनको लगता है, देखिए जो बयान ख्वाजा आसिफ साहब का आया है वो ये कह रहे हैं, उनके बयान से ऐसा लगता है कि वो नहीं समझते कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे या मुज़ाकरात होने चाहिए, बिकॉज ही हैज बीन सेइंग इट ओवर एंड ओवर अगेन। दूसरी तरफ का रवैया देखे ना आप, खान साहब के, अगर खान साहब की खामोशी अगर मुज़ाकरात में संजीदा होते तो इस तरह के ट्वीट होते कि आला दर्जे पे बैठी हमारी क्यादत को अर्दली का कह दिया जाए। क्या ये वो कहते कि ये इख्तियार नहीं है, हम मालिकों से बात करेंगे? जब इस तरह की बातें होंगी तो यकीनी तौर पर मुज़ाकरात में इनकी गैर संजीदगी नजर आएगी। अब मामला, क्योंकि आप बीच में बोलती हैं, मुझे वक्त नहीं दे रही, मुझे बोलने दें, मैं आपको वजूहात बता सकता हूँ। वजूहात ये है सादिया कि ये जो मामला 21 का है ना, ये अभी तक ताखीरी हरबे इनकी जानिब से है। ये चाहते हैं कि कोई हल्फ उठा के हमारे लिए फोन कर देगा तो हमारी सत्ते खैर हो जाएगी और हमारी जान छूट जाएगी। ऐसा होना नहीं है। 190 मिलियन पाउंड का जो केस, जिसको अभी ये सीरत नबी के साथ जोड़ रहे हैं, खुदा, मुझे बड़ी हैरत होती है जब इस किस्म का टच दिया जाता है। आप किस तरीके से इन बरगजीदा और पाक हस्तियों को अपनी गंदी सियासत के साथ जोड़ते हैं। भाई, माले हराम से बनी मस्जिद में भी नमाज मकरूह तहरीमी होती है। आप वहां भी नमाज नहीं पढ़ सकते और आप तालीमी दरसगाह में माले हराम लगा के और उसको मजहबी टच देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं चल सकता, ऐसा हो नहीं सकता भाई। आप कौम से इस तरीके से मजहबी टच का इस्तेमाल न करें। अब एनसीए के साथ जो कुछ हुआ वो तो एक नविश्ता दीवार आपको नजर आता है। वो जो चोरी और डाका, और चोरी और डाका इन्होंने मारा क्यों? एक तो ठीक है कौसर साहब, आपका पॉइंट मेरे पास आ गया है। मुझे सादिया मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। मजे की बात मैं बड़े मुफस्सल जवाब आपको 1 मिनट में दे 30 अरब रुपए उस पर सूद लिया गया है। गवर्नमेंट ने 30 अरब रुपए उन्हीं पैसों का सूद किया। सादगी के साथ बड़ा त्रोड़ मरोड़ के शौकत साहब ने इसको मोड़ा है, क्योंकि बरतानिया के अंदर 17-18 साल और बड़ी खुशकिस्मती है मेरी कि मैंने इस केस को खुद कवर किया है बरतानिया के अंदर। तो अब मैं इनको बताता हूं कि एनसीए काम कैसे करती है। वो रियासतों को ये नहीं कहती कि आपको चाहिए तो ले लें, नहीं चाहिए तो बता दें, आपको केस करना पड़ेगा, आप ही देख लें। एनसीए के अंदर इस तरह होता है कि जब भी अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर के तहत, जो बरतानिया का एक बड़ा मौसर कानून है, उसके तहत जो डर्टी मनी होती है, जिसको आप बता नहीं सकते, जिसके जराए नहीं बता सकते, उसको जब्त कर लिया जाता है।
फिर आप पे वो फ्रीजिंग जो ऑर्डर हुए थे, उसके बाद जो पेप्स होते हैं जिसको पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सनैलिटीज कहा जाता है, जिस तरह ताजिकिस्तान का एक फर्क था और एक अजरबैजान का, तो उनकी रियासतों को वो पैसा लौटाया गया एमसीए की जानिब से। अब दो मुआहदे हैं, एक मुआहदा मलिक रियाज और एमसीए के दरमियान और एक मुआहदा हमारे जो एसिड रिकवरी यूनिट है उसके और एमसीए के दरमियान हुआ था। अब जो बरतानिया में मलिक रियाज और एमसीए का मुआहदा हुआ, उसको क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी जो होती है उसके तहत वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वो नहीं बता सकते किसी भी सूरत में, ये यहाँ का कानून है। अब मलिक रियाज साहब ने अगर कुछ नहीं किया तो उन पे, उनके बेटे पे, उनकी एहलिया पे, उनकी बेटी पे 10 साल का बैन क्यों लगा बरतानिया में? 10 साल उनका वीजा जो लगे हुए थे वो मनसूख क्यों हुए और पैसा बजाय रियासत पाकिस्तान के उनके जो जुर्माने की मद में अकाउंट था उसमें क्यों आया? तो ये एक ओपन एंड शट केस है, इसको आप यूं नहीं मोड़ सकते। हाँ, जो फायदा लिया गया उसके बाद मलिक रियाज से जो ऑडियो लीक्स हैं, हीरे की अंगूठियों से लेके अलकादर की जमीन तक, जिसको अभी सीरत नबी के साथ जोड़ा जा रहा है, तो ये बिल्कुल ऐसा डाका है। अच्छा, ये डाका डला क्यों? 2033 तक प्लान बना के बैठे हुए थे सादिया, ये प्लान बना के बैठे हुए थे कि हम आर्मी चीफ हमारी मर्जी का, हम 2033 तक हमारी हुकूमत है, इसीलिए ये बेवकूफाना किस्म की चोरी और एक खुला डाका इन्होंने मार डाला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।